आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रमुख कदम है। भारत ने स्वदेश विकसित हेलिना और ध्रुवास्त्र टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का संयुक्त रूप से सफल परीक्षण किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। देश में ऊर्जा सुनिश्चित सुरक्षा करने के लिए गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं केरल की विकास यात्रा में बहुत उपयोगी साबित होंगी। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं वास्तव में इस सुंदर राज्य का सशक्तिकरण करेंगी। उन्होंने कहा कि केरल के लोगों ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने पुगलुर चित्रु विद्युत परिक्षण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। 5,070 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना में चित्तूर जिला राज्य का एक बड़ा बिजली केंद्र बनाया जाएगा। राज्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री ने कासगोड़ और ऊर्जा परियोजना भी देश को समर्पित की। इससे राष्ट्र और ऊर्जा मिशन के तहत विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में हरित और ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनाने के लिए किसानों को सौर ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में एकीकृत कमांड तथा नियंत्रण केंद्र और स्मार्ट सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के मछुआरों के कल्याण के लिए परियोजना लागू की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में कोच्चि से मछली बंदरगाह के निर्माण के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। उन्होंने मशहूर मलयालम कवि मुक्कमनासन की कविता की पंक्तियां पढ़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य धर्म और जाति का भेदभाव किए बिना समाज के सभी वर्गों का विकास करना है। प्रधानमंत्री ने अरुविकारा में जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति परियोजना में 30 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रमुख कदम है और इससे अनुसंधान और नवाचार को मजबूती मिलती है। आज वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल में विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में आतंक और हिंसा फैला रहे लोगों में से कई अधिक शिक्षित और अशिक्षित कुशल हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं तथा अस्पतालों और परियोजनाओं में डटे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोई विचारधारा नहीं बल्कि नजरिए की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्य बात तो यह है कि नजरिया नकारात्मक है या सकारात्मक, दोनों तरह के नजरियों के लिए गुंजाइश मौजूद है और दोनों देश के लिए यह राह खुली है। यह फैसला हमने करना है कि हमें समस्या पैदा करने वाला का साथ देना है या समाधान तलाशने वाले के साथ खड़ा होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान और शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने विद्यार्थियों से विविधता में एकता की भावना को बनाए रखने का आह्वान किया। यह केवल विश्वविद्यालय नहीं बल्कि जीवन परंपरा का अंग है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारती असीम ज्ञान और कौशल का भंडार है तो बल्कि यह ज्ञान फल फूल भी रहा है। उन्होंने गरीबों को कल्याण के लिए विश्व भारती के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारती केवल विश्वविद्यालय नहीं बल्कि जीवन परंपरा का अंग भी है। उन्होंने कहा कि यदि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इसे सिर्फ विश्वविद्यालय बनाना चाहते तो इसका नाम ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी विश्व भारती नहीं रखते।
श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने विश्व भारती केवल ज्ञान का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की परंपरा तक पहुंचाने का प्रयास किया था।